अलख रामदेव जी बाबा खम्मागणी। नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। अगर आपके घर में किसी ने तंत्र किया है, जादू किया है या किसी ने आपके घर पे टोटका कर दिया है तो आपको ये संदेश जरूर मिलेंगे जो हम आज आपको बताएंगे। आपके घर में अगर ऐसी घटनाएं हो, अगर आपको ऐसे संदेश मिले तो आप किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 100% मान सकते हैं कि आपके घर में किसी ने तंत्र कर दिया है। जिस भी घर में कोई काला जादू करता है या किसी का बंधन करता है, किसी के कोख का बंधन करता है या काम धंधे की बंधन करता है, बुद्धि का बंधन करता है, तो उनको ऐसी घटनाएं उनके घर में ज़रूर घटती है जिससे वे आसानी से जान सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी और आपको फिर किसी तांत्रिक के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर में चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में तंत्र हुआ है या नहीं हुआ है, और हम उपाय भी बताएंगे। अगर आप उन उपाय को सच्चे मन से धनी रामदेव बाबा पर विश्वास रखते हुए करेंगे तो आपको 100% आराम भी मिलेगा और बाबा की कृपा भी होगी। तो मित्रों, कलयुग का पहरा चल रहा है। कलयुग में हर कोई एक दूसरे से चिढ़ता है और कोई न कोई किसी पर तंत्र करा देता है। किसी की बढ़ती हुई मान प्रतिष्ठा देकर, किसी के काम धंधे को या अन्य किसी कारण से कोई न कोई तंत्र कर ही देता है और उस तंत्र का घर पर प्रभाव भी पड़ता है और सामने वाले का विनाश भी कर देता है। कई तंत्र ऐसे होते हैं। अगर उन तंत्रों का सही से समय पर अगर उसका उपाय न किया जाए तो आप चाहे देवता की कितनी पूजा कर लो, पर देवता उस घर में नहीं आ पाते हैं क्योंकि उस स्थान को अपवित्र कर दिया जाता है, जिस कारण देवता वहाँ नहीं आ पाते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके घर में तंत्र हुआ तो ये आपको अनुभव जरूर होंगे। ऐसे आपको संदेश जरूर देखने को मिलेंगे अपने घर में। पहला संदेश है, आप अपने घर में देवता को दीपक तो लगाते हैं, उनके नाम से पूजा प्रार्थना करते हैं, अपने देवता की भक्ति आराधना करते हैं तो दीपक तो जरूर लगाते हैं। हर घर में दीपक लगाया जाता है। अगर आपके दीपक की बाती पूरी न जले और दीपक जलाते समय कट कट की आवाज़ आए तो समझ लीजिएगा आपके घर में तंत्र है, इसका इलाज करना चाहिए। दूसरा आपको हम बता रहे हैं, आपके घर में आप आराम से बैठे हैं, बिल्कुल भी वातावरण सामान्य है और अचानक ही आपको कोई बहुत ही भयानक बदबू आती है। ऐसे बदबू आती है, आप तुरंत अपने नाक को पकड़ लेते हैं कि ऐसी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, हमारा घर तो बिल्कुल साफ पवित्र है। अगर आपको अचानक बैठे बैठे ऐसी बदबू आए तो आप तुरंत जान लीजिएगा हमारे घर पे तंत्र हुआ है और तंत्र की जो शक्ति है इस समय हमारे घर में आ चुकी है और उसी की यह बदबू है। और जिस भी भाई को जिस भी घर में तंत्र हुआ होगा उसमें रहने वाले जो है जितने भी सदस्य हैं उस घर में रहते हैं, उनमें आपस में बैर भाव उत्पन्न होगा। जो पहले बिल्कुल भी लगड़ते झगड़ते नहीं थे, उन घरों में आपस में परिवार के सदस्य बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर झगड़ने शुरू कर देंगे, एक दूसरे को मारने को उतारू होंगे और उनका काम धंधा है, जो भी रोजगार है वह है पहले के माध्यम से, पहले जो चल रहा था उससे आधा हो चुका है या आधे से कम हो चुका है। तो आप 100% मान लिए आपके घर में तंत्र हो गया है, कोई पहुंच गया है आपके घर में। और अगला है, आप रात को सोते हैं और रात को सोते समय कोई काले कपड़े पहनी हुई औरत दिखाई देती है। रात को सोते हुए शरीर पर दबाव पड़ता है, आप सोते हुए आप उठने को होते हैं परंतु आप उठ नहीं सकते हैं। आपके शरीर पर ऐसे भारे मन हजारों क्विंटल का वजन सा हो जाता है, आप उठ नहीं हो पाते हैं और नींद में ही आप दुखी परेशान हो जाते हैं, दबाव सा आ जाता है। या कोई काली भयानक चुड़ैल जैसी औरत आपको रात को सपने में दबा लेती है। अगर ऐसे आपको सपने में दिखाई दे समट तो आप 100% मानिए कि तंत्र हुआ है। और अगर आपके घर में कोई भी आप मंगलिक कार्य का विचार करते हैं, कोई जम्मा जागरण या हवन वगैरह की विचार बनाते हैं तो तुरंत आपके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं या कहीं न कहीं से ऐसा कोई अटैक होता है, ऐसी कोई बीमारी आ जाती है जिससे आपके वह कुछ जोड़े हुए रुपये हैं जो
जो बचत किया हुआ रुपया है जो उस डॉक्टर की तरफ चला जाता है। और जिस घर में भी तंत्र होगा उसके खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। जो भी आप खाना बनाएंगे उनमें कोई भी स्वाद नहीं आएगा। पहले जिस खाने को आप बड़े चाव से खाते थे वही भोजन वही है, आटा वही है, सब कुछ वही है, परंतु उस भोजन में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। बेस्वादा सा आपको भोजन लगेगा और आपको बस खाने का मन भी नहीं करेगा, ऐसा बेस्वादा भोजन होगा। अगर आपके घर में तंत्र करके बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश करा दी गई है तो आपके भोजन में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। आपके घर का दूध है, चाहे कितना भी अच्छा दूध आप गर्म करके रखें, फ्रिज में रखें, फिर भी बार बार फट जाता हो तो आपके घर में तंत्र हुआ है। दूध से ही आप जान सकते हैं किसी ने हमारे घर पर काला जादू या काला तंत्र कर दिया है। घर में पशु रखते हैं, गाय, बकरी, भैंस, भेड़, और आपके गाय भैंस जो पहले अच्छा खासा दूध देती थी 2-3 लीटर या 5, 10, 20 लीटर, जो गाय भैंस आपका पहले अच्छा खासा दूध देती थी 4-5 लीटर, वही गाय भैंस अचानक से बीमार पड़ जाए, अचानक से दूध में गिरावट आ जाए, तो आप समझिए आपके घर में किसी ने काला जादू कर दिया है या काला इल्म कर दिया है। कई बार गाय भैंस के दूध को बहुत से ऐसे हौजे घुनिए भी होते हैं जो जिसे ग्रामीण भाषा में स्यारिये कहते हैं। स्यारिये, राजस्थानी भाषा में स्यारिये कहा जाता है। तो वे क्या है, किसी का गाय भैंस का दूध है जो अपने पशु पर स्यार लेते हैं, यानी कि उसके पशु से दूध उतार कर अपने पशु पर ले आते हैं। यह एक तंत्र विद्या होती है। इस विधि से आपके गाय भैंस में चाहे 5 लीटर 10 लीटर दूध दे रही है तो वह अपने जादू से उसको छियार कर अपने पशु पर ले आते हैं। ऐसी भी विद्या होती है। और एक प्रयोग और आप करके देखिएगा, शनिवार के दिन 7 डंठल वाली मिर्च लीजिएगा और थोड़ी सी सूखी चाय पत्ती लीजिएगा और उसे अंगारों पे रख के जलाइएगा पूरे घर में। देखिएगा अगर उसमें बदबू न आए, उस मिर्ची के धुएं से खांसी बिल्कुल भी न आए, तो आप जान लीजिएगा कि आपके घर में तंत्र हुआ है और उस तंत्र के कारण ही आपको खांसी नहीं आ रही है। अगर ऐसी आपको समस्या हो, अंगारों पे मिर्च रखने के बाद भी बदबू ना आ रही हो, तो आपको लगातार 7 शनिवार इस उपाय को करना चाहिए, जिससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। घर में रहती जो भी बुरी शक्ति है वह उस धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसे भागने पे मजबूर होना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसे कोई अनुभव देखने को मिलते हैं तो आप रोज़ाना घर में गंगा जल का छिड़काव करना शुरू कर दें और अच्छी एकदम प्योर गूगल ले आए। गूगल धूप की अंगारों पे रखकर घर में पूरे में गूगल धूप घुमाएं। सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने मुख्य गेट पर जल छिड़कें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और शाम को ही अपने मुख्य गेट पर जल छिड़काव करें। और अगर आपको लगता है किसी ने आप पर तंत्र कर दिया है तो आप देसी नस्ल की जो गाय होती है उसका गौमूत्र ले आएं और बुधवार के दिन, संक्रांत न पड़ती हो उस दिन, देख लीजिएगा बुधवार के दिन आप घर में गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा 7 बुधवार लगातार। सिर्फ आपको यह बुधवार के दिन ही छिड़कना है और रविवार को दिन से शुरू करके लगातार 21 दिन घर में नमक मिले हुए पानी का छिड़काव करना है। और कपूर पे 2 लौंग रख के उसे देवता के सामने 7 बार घुमाकर उस जलते हुए कपूर को पूरे घर में घुमाइएगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके घर में किसी ने तंत्र कर दिया है, ये अनुभव आपको होते हैं, तो 4 कांच के कटोरे ले आइएगा और चारों कटोरों में नमक भर दीजिएगा और उन चारों कटोरों को अपने घर के चारों कोनों में रख दीजिएगा और उन नमक के कटोरों को 2-3 दिन बाद चेक करते रहिएगा। जिस भी कटोरे में नमक गीला आपको दिखाई दे, गीला हो या बिल्कुल ही तरल हो गया हो या पानी बन गया हो, तो उसे उठाकर बाहर फेंक दीजिएगा और उसके स्थान पर नया कटोरा नमक का भरकर रख दीजिएगा। यह उपाय है बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। हमने अनेक बार इसे आजमाया है।
और आपके घर में आप तुलसी लगाते हैं, अगर वह तुलसी अच्छी तरह पनपती है तो आपके घर में तंत्र नहीं हुआ है, कोई बुरी शक्ति नहीं है, बिल्कुल आपके घर में सब कुछ मंगल है। कोई अगर आपके घर में तुलसी होते हुए परेशानी आ रही है तो यह सब आपके पितर के कारण है। आप पितर अपने ठीक कीजिए, आपके पितर दोष हो सकता है, उसके कारण आपको परेशानी आ रही है। अगर तुलसी आपके घर में है और वह जल गई है, मर गई है बिल्कुल ही, तो आप तुरंत ही ये हमने जो उपाय बताए हैं इन उपायों को कीजिएगा। किसी ने आपके तंत्र किया है या बुरी शक्ति का आपके घर में प्रवेश हो चुका है। तो मित्रों, आज के लिए इतना। आपको जान गए होंगे कि तंत्र करने से घर में कैसे कैसे आपको अनुभव देखने को मिलते हैं। अगर आपको अन्य कोई प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय रामदेव जी बाबा, खमा गणी।